दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज डिस्कस करूंगा मैं, क्योंकि ये बात समझना आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आज आपने ये वीडियो मिस कर दिया तो हो सकता है आपकी आवाज़ आगे जाके बुलंद भी ना हो। देखिए, कई बार क्या होता है, जब भी इंसान के अगेंस्ट में कोई भी केस फाइल होता है या जब कभी भी वो इंसान केस फाइल करता है तो एक वकील इंगेज होता है, क्योंकि वकील को लॉ के बारे में ज़्यादा पता होता है, कोर्ट के प्रोसीजर के बारे में ज़्यादा पता होता है एज़ कम्पेयर टू कॉमन मैन। देखिए, जब कभी भी हम वकील को इंगेज करते हैं तो हमारे दिमाग में ये चलता है कि अब मैंने वकील को इंगेज कर लिया है तो अब वो वकील साहब सारा काम देख लेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, वकील जो होता है वो अपना काम, मैं सारे वकीलों की बात नहीं कर रहा, कुछ कुछ ऐसे वकील होते हैं जो अपना काम जो है डेडिकेटेडली नहीं करते हैं, जिसकी वजह से लिटिगेंट को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे, क्या एक वकील की गलती के कारण एक क्लाइंट को सफर करना पड़ेगा, इसी को समझते हैं चलिए आज। और सुप्रीम कोर्ट का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है इसी पॉइंट पर, उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि आप अपने केस के लिए किसी भी वकील को एंगेज करते हैं। आप वकील साहब को ये बोलते हैं कि सर मुझे ये केस फाइल करना है, तो इस केस को फाइल कर दीजिए। वकील साहब क्या करते हैं, केस फाइल कर देते हैं। जब केस फाइल होता है तो पहली तारीख में वकील साहब जाते नहीं है। आपको इधर से ये बता रखा है कि केस फाइल हो चुका है और अब डेट लगेगी। तो आप इस सोच पर बैठे हुए हैं कि हाँ, आप केस फाइल है तो आप जो अपोजिट पार्टी है मैं उसके खिलाफ अब एक्शन ले रहा हूँ। मान के चलिए केस फाइल हो जाता है, पहली तारीख लगती है। पहली तारीख को वकील साहब अपीयर नहीं होते। जज साहब क्या करते हैं कि एक और तारीख दे देते हैं। दूसरी तारीख पर भी वकील साहब अपीयर नहीं होते हैं। आपको इधर से वकील साहब ये बताते हैं कि मैं तो अपीयर हो रहा हूँ, लेकिन कई डेट गुजर जाने के बाद भी वकील साहब अपीयर नहीं होते हैं केस में। ऐसे में जज साहब के पास ऑप्शन नहीं होता है, आपका केस को डिसमिस कर दिया जाता है। तो आफ्टर ऑल सफर कौन कर रहा है? सफर आप ही कर रहे हैं। आपका केस को डिसमिस किया गया है, वकील साहब का कोई केस नहीं था, केस आपका था। वकील साहब जो थे वो एक मीडियम थे आपका केस कोर्ट में रखने के लिए। तो अगर कोई भी जजमेंट या कोई भी ऑर्डर अगर जज साहब देते हैं तो सीधा सीधा वो आप पर असर पड़ता है। अब मान लीजिए कि आपका केस डिसमिस हो गया, तो क्या अब इस केस को जो हाई कोर्ट है वो इस केस को वापस रिस्टोर कर सकता है कि नहीं? क्या आप हाई कोर्ट में जाके ये बोल सकते हैं कि सर वकील साहब ने सही से अपना काम नहीं किया, इसलिए मेरा केस डिसमिस हो गया है, तो अब मैं एक नया वकील इंगेज कर रहा हूं तो मेरे केस को वापस से चालू कराया जाए? देखिए, इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया था। देखिए, केस का नाम था रफीक एंड अनदर वर्सेस मुंशी लाल। 1981 का ये केस है। देखिए, अब 1981 को सुन के ये मत समझिएगा कि बहुत पुराना केस है। आज भी ये केस सुप्रीम कोर्ट में 2024 में भी इसे फॉलो किया जा रहा है। देखिए, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज क्लियर किया था कि जब कोई भी लिटिगेंट, मतलब कोई भी पार्टी जब एक वकील को इंगेज करती है तो वो ये सोचता है क्योंकि अब वकील साहब अब पिक्चर में आ गए तो वो मेरा केस जो है वो बहुत अच्छे से और डेडिकेटेडली लड़ेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, वकील जो है इंटेंशनली या बिना उनकी गलती के कारण वो किसी और मैटर में फंस जाते हैं या कभी कभी कोर्ट में अपीयर नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से कोर्ट जो है पार्टी के अगेंस्ट में एक ऑर्डर पास हो जाता है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि अगर वकील की गलती के कारण कोई भी ऑर्डर पास हुआ होगा तो फिर उस ऑर्डर को हाई कोर्ट या सुपीरियर कोर्ट सेट असाइड करेगी। तो आज भी ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपके साथ ऐसा होता है, कोई ऑर्डर अगर आपके अगेंस्ट में पास हो गया है वकील के ना जाने या कुछ एक्शन ना लेने के कारण, तो आप जरूर उसे हाई कोर्ट में अपील करिएगा। वो जो ऑर्डर है वो सेट असाइड करेगी हाई कोर्ट। सेट असाइड का मतलब है निरस्त कर देगी, शून्य कर देगी। तो ये थी छोटी सी वीडियो। अगर आपका कोई लीगल प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करिएगा और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।